तो ये रहा क्वेश्चन। एक दुकानदार ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 12% का छूट देकर 1716 रुपये में बेचा। ठीक है, यदि वह कोई छूट न देता तो उसे 25% का लाभ हुआ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालने से पहले सबसे पहले हमको निकालना होगा कि वस्तु का अंकित मूल्य आखिर था कितना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 12% का छूट दे रहा है। ठीक है, उसके बाद बेच कितना में रहा है? 1716 रुपये में। तो 12% का अगर छूट देगा तो इसका जो भिन्न होगा वो हो जाएगा 3/25। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला रहता है हमारा, ये हमेशा 100% रहता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा अंकित मूल्य, ये हो जाएगा 3% का छूट देने के बाद। ठीक है, तो 3% का जो छूट दे रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 25 रुपये का अंकित मूल्य है, उसके बाद 3 का छूट दे रहा है, मतलब 22 में बेच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 1760 जो दिया हुआ है वो 22 के बराबर दिया हुआ, क्योंकि यहाँ पे बेच रहा है 1760 में। तो 22 उसका जो रेशियो हुआ 25 और 22, तो 22 में हमारा बेच रहा है, तो 22 बराबर 1716 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो 22 यूनिट बराबर 1716, तो 1 यूनिट हम यहाँ से निकालते हैं, तो यहाँ से 22 भागा देंगे, तो ये हो जाएगा 11 एकम 11। अब यहाँ पे बचा कितना? 6 और 1, मतलब 61 बचा। तो यहाँ पे अगर भाग देंगे तो 11 पचे 55, यहाँ पे 11 छक 66, 11 दूनी 22। अब इसको काटते हैं यहाँ से, तो कितना हो जाएगा? 2 से 14, 2 8 16, मतलब 1 यूनिट बराबर निकला 78। तो यहाँ पे बोला है ये हमारा निकला है 1 यूनिट, तो हमको निकालना है अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य का यूनिट कितना है? 25, तो इसको 25 से गुना करेंगे, कितना होगा? 25 8 200, हाथ में 20, और 25 7 175, यहाँ होगा 70, और 20 कितना हो जाएगा? 90 और 5 95, मतलब 1950 रुपये हमारा क्या निकला? अंकित मूल्य निकला, MRP। ठीक है, MRP जब निकल गया मेरा 1925 रुपया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वह कोई छूट ना देता, मतलब कि मान लीजिए अगर वह छूट नहीं देता। ठीक है, मान लीजिए अगर वह छूट नहीं देता तो जितना उसका अंकित मूल्य है, ठीक है, जितना उसका अंकित मूल्य है सामान को उतना ही में बेचता। ठीक है, तो मान लीजिए सामान को वह बेच रहा है 1950 रुपया में। तो अब क्या बोल रहा है कि तो उसे 25% का लाभ हुआ होता, मतलब अगर वह सामान को 1950 में बेच रहा है तो उसे 25% का लाभ हो रहा है। तो 25% का लाभ हो रहा है, उसको कैसे लिखेंगे हम? तो 25 का हो जाएगा 1/4, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 का लाभ हो रहा है और 4 हमारा क्या है? क्रय मूल्य। तो 4 का 5 यहाँ लिख सकते हैं। तो इसमें जो लाभ जो दिया हुआ है, ठीक है, इसमें तो लाभ भी जुड़ा हुआ है, इसमें क्रय मूल्य और लाभ दोनों है। तो लाभ तो बोल सकते हैं 5 बराबर 5 यूनिट बराबर 1950 बोल सकते हैं। ठीक है, तो 5 यूनिट बराबर 1950, तो 1 यूनिट बराबर 1950 को भागा देंगे 5 से, तो कितना हुआ? यहाँ हो जाएगा 5 दिया 15, बचा 4, 5 55 45 और 0, तो 1 यूनिट बराबर निकला 390। तो यहाँ पे हमको क्या पूछा है? क्रय मूल्य। तो हम पहले पता है हमको कि ये जो होता है क्रय मूल्य होता है। तो 1 यूनिट बराबर 390, तो 4 यूनिट बराबर, यहाँ 4 से गुना करना होगा। ठीक है, तो 0 9 36 के 6, हाथ में बचा कितना? 3 4 12 3 15, तो ये जो निकला 1560, ये हमारा निकल गया क्रय मूल्य CP। तो हमारा B नंबर जो होगा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि एक विक्रेता अपने ग्राहकों को 15% का छूट देता है। ठीक है, और फिर भी 10% लाभ प्राप्त करता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 850 रुपया है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पे एक फॉर्मूला, जैसे कि आपको बता दें कि यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है MP/CP इजिकल टू 100 + -P/100 - D। ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो फॉर्मूला है ये आपको छूट का जो क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करने में बहुत ही कारगर साबित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं फॉर्मूला का, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है
15% का छूट देता है, तो 15% का जब छूट दे रहा है तो यहाँ पे होगा MP/CP इज इक्वल टू, सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 100 प्लस माइनस P, मतलब कि अगर प्रॉफिट होगा तो जोड़ के लिखेंगे और लॉस होगा तो घटा के लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 110, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ कि डिस्काउंट हमेशा घटता है, ठीक है। तो यहाँ पे 100 में कितना घटाएंगे, 15 को घटा देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, 85 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए CP के बराबर कितना है 85 और MP के बराबर कितना है 110, मतलब कि CP का यूनिट 85 है और MP का यूनिट 110 है। तो 85 बराबर हम बोल सकते हैं, आगे जो क्वेश्चन जैसे कि दिया हुआ है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 850 है, ठीक है। तो क्रय मूल्य यहाँ पे CP है, CP का यूनिट कितना है 850, तो अच्छा सॉरी 85, तो 85 के बराबर हम 850 लिख सकते हैं, ठीक है लिख सकते हैं। तो 85 बराबर हमारा हो गया 850, तो यहाँ पे करेंगे 85 यूनिट बराबर 850 हो गया, तो 1 यूनिट बराबर इससे भागा देंगे तो कितना होगा 10। तो हमारा 1 यूनिट बराबर 10 जब निकल गया तो यहाँ पूछा अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य का यूनिट कितना है 110, तो इसको गुना करेंगे इससे, तो यहाँ पे गुना कर देंगे हम, तो 0 इंटू 10, तो कितना हो गया 1100। तो 1100 हमारा निकल गया MRP, जिसको बोला जाता है अंकित मूल्य। तो ऑप्शन नंबर C जो होगा इसका सही उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि 2800 रुपया मूल्य वाले जूतों की एक जोड़ी पर एक जूता कंपनी 25% और 42% की 2 क्रमिक छूट देती है, ठीक है। जूतों की जोड़ी का अंकित मूल्य अंतिम विक्रय मूल्य कितना होगा। मतलब यहाँ पे जो पूछ रहा है कि 28 रुपया एक जूता का अंकित मूल्य, ठीक है। कोई दुकानदार क्या कर रहा है कि उस जूता कंपनी वाला कि 25% का छूट दे रहा है और 42% का क्रमिक छूट दे रहा है, ठीक है। तो छूट देता है तो जूता का जो कितना में बेचा, ठीक है, उसका जो अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे 25%, तो 25% का हम सबसे पहले भिन्न लिखेंगे 1/4। उसके बाद अगला क्या है 42%, तो 42% का क्या हो जाएगा 21/50, ठीक है 42% हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो नीचे वाला रहता है, आपको पहले बताएं कि नीचे वाला जो रहता है वो रहता है अंकित मूल्य, ये हो जाएगा अंकित मूल्य। तो ये जो हो रहा है, ये एक जो ऊपर दिया हुआ है ये तो हमारी छूट है, ठीक है छूट है, ये 21 है, ये भी छूट है। तो 4 में 1 घट के आएगा तो कितना आएगा 4 से 3, और 50 में 21 घट के आएगा तो 50 में 29, ठीक है। तो ये हमारा जो हो गया, ये हो गया हमारा MRP, ये जो निकला हमारा SP विक्रय मूल्य जैसे बेच रहा है। तो इन दोनों का गुना कीजिए, कितना होगा 200 यहाँ पे हो जाएगा, निकल के आएगा। इसको जब गुना करेंगे तो कितना होगा 27 के 7, हाथ में बचा 2, 3 दूना 6, 6 7 8, यहाँ पे कितना बचा 87 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं जैसे कि यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा MRP, ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो MRP बराबर कितना यहाँ पे दिया हुआ है कि 2800 रुपया, कोई जूता का जो अंकित मूल्य कितना है 2800 रुपया, ठीक है। तो 200 बराबर हम 2800 लिख सकते हैं, 200 यूनिट बराबर 2800, ठीक है। तो इसको काटेंगे, इसको बनाएंगे पहले 1 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 14, ठीक है। 1 यूनिट बराबर हमारा 14 निकल गया। तो अब निकालेंगे कितना बेचा, मतलब कि 87 यूनिट बराबर। तो यहाँ 87 गुना करेंगे तो 14 7 98, हाथ में बचा 9, 14 ठी 112, इसमें 9 गुना करेंगे तो 121, सॉरी 9 जोड़ेंगे तो 121। तो इसको जो विक्रय मूल्य निकला SP वो निकल गया 1218। तो इसका सही उत्तर होगा 1218। अगला क्वेश्चन क्या है कि हेडफोन के एक जोड़े का अंकित मूल्य कितना है 1600 रुपया है, जिसे 1450 रुपया में बेचा जाता है, ठीक है। तो छूट प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पे 1600 रुपया जो है हमारा
अंकित मूल्य है, और बेच कितना में रहा है, बेच कितना में रहा है 1450 रुपये में। तो कितना कम में बेच रहा है, तो यहाँ पे घटाइए 1600 और 1450, तो कितना होगा 0, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ पे कितना बचा 15 में 14 जाएगा तो 1, मतलब 150 रुपये में बेच रहा है, सॉरी 150 रुपये कम करके बेच रहा है। तो कितना परसेंट होगा 1600 का, ये हो जाएगा। परसेंट निकालने के लिए हमेशा देखिए यहाँ पे हमेशा जो निकलता है वो अंकित मूल्य पर निकलता है, परसेंटेज हमेशा अंकित मूल्य पर निकलता है। यहाँ पे 150 कम में बेच रहा है तो 150, 1600 का 150 कितना परसेंट है, तो यहाँ पे निकाल देंगे 150 बड़ा 1600 इंटू 100, यहाँ से काटेंगे ऐसे, हो गया, यहाँ पे कट गया। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे काटते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा 2 × 16, यहाँ पे हो जाएगा 75, ठीक है। तो 8 से हम जब भागा देंगे इसको, देखिए भागाते हैं हम कि 8 × 9 = 72 बचा 3, यहाँ पॉइंट देंगे, 8 × 3 = 24 बचा 6 0, 8 × 3 = 56 बचा 4 0, 8 × 5 = 40, ठीक है। तो यहाँ पे जो आया है 9.3 × 75, तो इसका यहाँ पे ये हो जाएगा बी आंसर। कैसे बी आंसर होगा, आंसर होगा जैसे कि यहाँ पे 5 अगर हम हटा देते हैं तो यहाँ पे 8 लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा 9.38, ठीक है, बी नंबर आंसर सही उत्तर है। जैसे कि अगला क्वेश्चन क्या बोला कि गरिमा ने एक बैग अंकित मूल्य पर 15% की छूट के बाद कितना में खरीदा, 816 रुपये में खरीदा। तो बैग का अंकित मूल्य क्या है, तो बैग का अंकित मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले लिखेंगे कितना छूट दे रहा है, तो 15%। तो 15% का सबसे पहले निकालेंगे हम, भिन्न करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3/20। तो हम पहले बताएं कि बी जो होता है नीचे वाला वो होता है अंकित मूल्य, और ये जो होता है छूट। तो 20 में अगर अंकित मूल्य है तो छूट कितने 3 का दिया, तो बेचा कितना में 17 में बेचा। तो 17 जब बेचा, खरीदा, मान लीजिए कोई खरीद रहा है, ठीक है, खरीद रही है कोई, जैसे कि यहाँ पे क्या बोला कि गरिमा ने खरीदा था, गरिमा में खरीदा, ठीक, कितना में 816 रुपये में। तो 15% छूट दिया तो 17 में खरीदा, मतलब कि 816 17 के बराबर हो जाएगा, 17 बराबर 816। इसको जब हम भागा देंगे तो 816, 17 × 4 = 68, यहाँ कितना हो जाएगा 17। यहाँ पे जब हम भागा देते हैं 17 × 4 = 68 से, तो यहाँ पे कितना बचेगा 13, यहाँ बचे 6, 17 × 8 = 36 से कटेगा। तो कि जब कितना बचा 48, तो 1 यूनिट बराबर 48 हो गया। तो 20 हमको निकालना है, कितना अंकित मूल्य निकालना है। तो 20 इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 6 हाथ में 1, 4 दूनी 8, 1 9, 960 जो होगा हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए वीडियो को यहीं अंत करते हैं।